हेलो गाइस, स्वागत है आपको यार सिग्मा टेक चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट के बारे में। जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट क्या होती है, मतलब जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट से कैसे हम जॉब ले सकते हैं। तो आप अगर मेरे चैनल में विजिट किए हैं और मेरा वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा एक पैटर्न में वीडियो आती है जो मंडे को आपको जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल आती है और फ्राइडे को जावा स्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चंस होता है। और उसी बीच आज जैसे वेडनेसडे हुआ, मैं जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ कि कौन सा प्रोजेक्ट्स अब बनाने से आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। इस तरह का प्रोजेक्ट जैसे बिगिनर लेवल का प्रोजेक्ट्स मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। मैं 10 ऐसे प्रोजेक्ट्स का नाम बताऊंगा आपको और वो मैं करके भी बताऊंगा कि कैसे बनता है। आप अगर प्रॉपर तरीके से उसको समझ जाएंगे ना तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। मेरे यहाँ पे क्या है, मेरा इस चैनल में आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर लर्निंग मिल रहा है तो आप जाके पढ़िए, लेकिन यहाँ पे क्या मिलेगी, एक तो आपको जावा स्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल स्टार्ट किया, वहाँ से आप जावा स्क्रिप्ट सीख सकते हैं। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट भी बनाएंगे आप मेरे चैनल पे। उसके बाद जावा स्क्रिप्ट का इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो इससे आपको जॉब लेना बहुत ही आसान हो जाएगा। आप अगर 3 महीना तक मेरे चैनल में कंटिन्यू बने रहेंगे तो आपको यकीन दिलाता हूं, अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का जे भी नहीं पता तो मैं आपको स्क्रिप्ट टी तक लेके जाएंगे, ये मेरा गारंटी है आपका। तो आइए मैं आपको जावा स्क्रिप्ट के ऐसे 10 क्वेश्चंस मेरे पास है, जो 10 प्रोजेक्ट्स है या कहूँ तो उसको अगर आप बना लेते हैं तो आप जावा स्क्रिप्ट का बिगिनर से एडवांस में शिफ्ट कर जाएंगे। और एडवांस से एक्सपर्ट में आना होगा तो फिर आपको इंडस्ट्री में जाके काम करना पड़ेगा, लाइव प्रोजेक्ट हैंडल करना पड़ेगा, तब आप एक्सपर्ट में आ जाएंगे। और एक बार जावा स्क्रिप्ट का एक्सपर्ट हो गए तो आपको जॉब लेना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। किसी भी कंपनी में वैकेंसी रहेगा, आप अगर उसमें इंटरव्यू देंगे तो आपका होने का चांसेस 90% रहेगा। तो चलिए बिना किसी लेक्चर के देखते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स है। देखो, बिगिनर फ्रेंडली जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स का एक मैंने ये बनाया है, जिसमें सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है काउंटर ऐप, मतलब काउंटर प्रोजेक्ट इसको बोलते हैं। इसमें सिंपल इंक्रीज डिक्रीज और रीसेट का बटन होगा। यहाँ पे आप इस प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इस प्रोजेक्ट को बना सकते हैं, जैसे डिक्रीज बटन होगा, इंक्रीज बटन होगा, बीच में रीसेट बटन होगा और इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। इससे आपको क्या सीखने को मिलेगा, इससे आपको डॉम मैनिपुलेशन सीखने को मिलेगा और दूसरा जो इवेंट लिसनर है वो आपको सीखने को मिलेगा। मैंने ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट बना रखा है इस चैनल पे, आप चाहे तो यहाँ पे देख के, आप यहाँ पे विजिट करके आप देख सकते हैं इस प्रोजेक्ट को और यहाँ से आप सीख सकते हैं। देखिए यही वाला प्रोजेक्ट है, ये काउंटर प्रोजेक्ट जावा स्क्रिप्ट का जो काउंटर प्रोजेक्ट है इसको आप सीखेंगे तो वही वाला प्रोजेक्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आप पहले ये वीडियो को देखिए, किस तरह से समझा रहे हैं उसको समझिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए इसको सॉल्व करने का। जिस टाइम पे अगर आप खुद से ट्राई करेंगे ना तो आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, जावा स्क्रिप्ट क्या कहता है वो समझ में आएगा। और अगर आप डिटो छापेंगे तो बस आप कॉपी पेस्ट करते ही रह जाइएगा, और कोडिंग लाइन कॉपी पेस्ट लाइन है ही नहीं। दूसरा सबसे बिगिनर लेवल का और बड़ा मेजर प्रोजेक्ट के रूप में आता है आपका डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में आप क्या सीखेंगे, आप सेट, इंटरवल और डेट, ये आप जरूर सीखेंगे। इसमें ये सब बेसिक क्वेश्चंस होता है जावास्क्रिप्ट में। जब आगे चल के आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो ये सब प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट के अंदर रहेगा। आप सोचिए तो ये कितना बेसिक लेवल का प्रोजेक्ट्स है। तो इसको ही अगर आप नहीं बना पाते हैं और इसको नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के आप इंडस्ट्री में काम नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह का प्रोजेक्ट मैं अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीक। आप अगर मेरे से बने रहेंगे तो ये सारे प्रोजेक्ट 10 का 10 प्रोजेक्ट मैं बना के दिखाऊंगा और इजी तरीके से समझाने का कोशिश करूंगा। और आई होप कि अगर आप जैसे ही 10 क्वेश्चंस देख लेंगे, 10 प्रोजेक्ट देख लेंगे तो आपको इजीली 10 प्रोजेक्ट्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगी। तो फिर आप 11, 12, 13, 14, 15 आप खुद से प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आता है तीसरा नंबर पे टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट कैसा प्रोजेक्ट रहेगा उसके बारे में बताएं। ऐड, मार्क, कंप्लीट एंड डिलीट टास्क, ऐसा कुछ रहेगा जिसमें आप इनपुट बॉक्स रहेगा, उस पर कुछ टाइप करेंगे, ऐड करेंगे तो नीचे ऐड हो जाएगा, वो ऐड होगा लोकल स्टोरेज पे। इसमें आपको एरे मेथड सीखने को मिलेगी और लोकल स्टोरेज सीखने को मिलेगा। तो आप इससे देखिए जावास्क्रिप्ट का हम ऐसा सब प्रोजेक्ट निकाल के लाए हैं आपको कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने का
मतलब चांसेस में है, हर एक कॉन्सेप्ट को हिट करता है और यही सब कॉन्सेप्ट मिला के एक बड़ा प्रोजेक्ट बनता है। इसीलिए एक छोटे छोटे अलग अलग टाइप का मैं ये किया हूँ प्रोजेक्ट को चुन के आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ऐसे तो जावास्क्रिप्ट में प्रोजेक्ट बनाने जाएंगे तो हजारों प्रोजेक्ट बनेंगे, तो क्या आप 1000 बना सकते हैं? क्या ये पॉसिबल है? तो जितना हो सके मिनिमम और ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला उसी को मैं प्रिपेयर करूंगा। चौथा नंबर पे आता है कैलकुलेटर। आप एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, इसमें आपको लॉजिक बिल्ड होगा, इवेंट हैंडलिंग होगा। तो आपको लॉजिक बिल्ड और इवेंट हैंडलिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइडिंग ये सब रहेगा, तो आपको बेसिक कैलकुलेशन का नॉलेज होगा इस प्रोजेक्ट से। पांचवें नंबर पे आता है बैकग्राउंड कलर चेंजर। आप बटन बनाएंगे, उसमें एक कलर देंगे, जैसे ही अगर हम इस ब्लू पे क्लिक करेंगे पीछे जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। रेड पे क्लिक करेंगे तो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो रेड हो जाएगा। इसमें आप क्या सीखेंगे? रैंडम नंबर, आप जो डॉम का जो स्टाइलिंग है सीएसएस के साथ डॉम को कैसे मैनिपुलेट होता है, कैसे हैंडल होता है, वो चीज आप अच्छे से सीखेंगे इस प्रोजेक्ट से। छठा नंबर पे आता है इमेज स्लाइडिंग कैरेजोल। तो ये जो कैरेजोल है आपको बूटस्ट्रैप में तो इजीली मिल जाएगी, आप डायरेक्ट कोड को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए जावास्क्रिप्ट में भी कि कैसे काम कर रहा है। आप अगर कैरेजोल बनाएंगे, जैसे प्रीवियस बटन पे क्लिक करेंगे तो बैक साइड वाला इमेज फ्रंट पे आ जाएगी, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड वाला इमेज फिर फ्रंट पे आ जाएगी, इस तरह से स्लाइड होते हुए जाएगी। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस जो कैरेजोल वाला इमेज है इसमें आपको एरे प्रैक्टिस मिलेगा, डॉम का जो अपडेशन है वो मिलेगा, इंडेक्स वैल्यू जो जिस इंडेक्स को हम क्लिक कर रहे हैं उस इंडेक्स का इमेज शो हो रहा, इसके साथ आप खेलेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा और ज्यादा मजबूत होगा। अब आते हैं सातवें नंबर पे फॉर्म वैलिडेशन। फॉर्म वैलिडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। ये आपको मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स में इसका यूजेस आपको मिलेगा। फॉर्म वैलिडेशन का मतलब ये होता है कि यूजर नेम के जगह पे आप अपना मोबाइल नंबर डाल के ना जाओ और ईमेल आईडी की जगह पे आप अपना नेम डाल के मत जाओ, और पासवर्ड एक लीगली पासवर्ड होना चाहिए। ये अगर आप फ्रंट एंड पे ही हैंडल करेंगे तो बैक एंड में उतना ज्यादा तकलीफ नहीं होगा, बैक एंड को हिट नहीं होगा तो पेज स्लो नहीं होगा। इस वजह से फॉर्म वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और फॉर्म वैलिडेशन जब आप करेंगे तो उसमें आप बहुत कुछ एक्सप्रेशन सीखेंगे, बहुत सारा चीज सीखेंगे। डॉम तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ आप लॉजिक, कुछ एक कंडीशन लिखना, ये सारा चीज आप सीख जाएंगे इससे। आठवें नंबर पे अब आते हैं। आठवें नंबर पे आता है गेस द नंबर। एक गेम आप बना सकते हैं जिसमें आप कंडीशन लूप का यूज कर सकते हैं, कोई भी नंबर आप ज्वाइन कर सकते हैं, मतलब एक गेम टाइप का है। इससे आपको एक फन टाइप में कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ लॉजिक बिल्ड करने का मौका मिलेगा। आप इसको सीख सकते हैं, बना सकते हैं, आपके लिए ये बेस्ट रहेगा। और उसके बाद आता है एक स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या होता है कि स्टार्ट का एक ये बनाइए, बटन बनाइए, पॉज का एक बटन बनाइए और रीसेट का एक बटन बनाइए, और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे टाइम स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि कोई भी आप टास्क कर रहे हैं, कोई एक लिमिटेड टाइम आपको दिया गया है, तो उस टाइम पे ये क्लॉक वाला बहुत ज्यादा काम आता है। या फिर आप ई कॉमर्स साइट एक बना रहे हैं और कोई डील चल रही है और डील कब स्टार्ट हुई और कितना मिनट्स तक रहेगी, कितना घंटा तक रहेगी, उस टाइम पे स्टॉप वॉच का उस टाइम पे लॉजिक वहां पे भी लगता है। तो यहाँ पे आप क्या सीखेंगे? सेट इंटरवल सीखेंगे और क्लियर इंटरवल सीखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको सीख सकते हैं। मैं जितना भी प्रोजेक्ट बता रहा हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आप अगर करने जाएंगे तो आपका जावास्क्रिप्ट आप बिगिनर से एडवांस जरूर होंगे, ये मेरा गारंटी है। 10वें नंबर पे आता है वेदर ऐप। ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है आपके लिए, लेकिन जब आप 9 प्रोजेक्ट बनाएंगे ना तो 10वां आपके लिए इजी ही होगा, आप टेंशन मत लीजिए। इसमें थोड़ा सा एपीआई इंटीग्रेशन है। आप एपीआई को, वेदर का एपीआई को हिट करेंगे और वहां से डेटा लेंगे और अपने प्रोजेक्ट में आप इसको शो करेंगे। प्रोजेक्ट देखिए कुछ इस तरह से, ये सारा का सारा सीएसएस का खेल है, एचटीएमएल का खेल है। आप डिजाइन पे फोकस मत करिएगा। आगे चल के हम सीएसएस एचटीएमएल डिजाइनिंग वाला प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो आपका ऑटोमेटिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मेन फोकस करिए जावास्क्रिप्ट लॉजिक के ऊपर। अगर एक बार आपको जावास्क्रिप्ट लॉजिक आ गया तो आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। नोड सीख सकते हैं, रिएक्ट सीख सकते हैं, एंगुलर सीख सकते हैं, Vue.js सीख सकते हैं, Next.js सीख सकते हैं। ये सारा का सारा जावास्क्रिप्ट से जुड़ा हुआ है। तो आप जावास्क्रिप्ट में फोकस करिए, उसका लॉजिक बिल्ड करने में फोकस करिए, आपको जॉब मिलना बहुत आसान हो जाएगा। और ये जितने भी प्रोजेक्ट्स है सबको मैं बना के और इजी तरीके से समझा के मैं आपको दिखाऊंगा। और
आपको मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ जाएगी। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और गाइस एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, मैं इतना मेहनत करके वीडियो डालता हूँ, इतना अच्छे तरीके से समझाता हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? मैंने टोटल 36 वीडियो डाला, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 36 ही सब्सक्राइबर हैं। क्या मेरा वीडियो इतना खराब चल रहा? अगर आपको नहीं समझ में आता तो कमेंट करके बोल दीजिए कि मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। लेकिन अगर जरा सा भी आपको समझ में आता है, अगर लगता है कि आपके लिए एक वैल्यूएबल कंटेंट है, तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लो ना, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने के लिए कोई भी पैसा नहीं लगता। लेकिन आप जब एक सब्सक्राइबर मेरे चैनल पे आता है ना, तो मैं मोटिवेट होके और अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। मुझे एक अलग लेवल का एक जुनून पैदा होता है कि मैं और अच्छे से समझाऊंगा, और सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। तो मुझे मोटिवेट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको सिखाने के लिए और ज़्यादा मेहनत करूंगा। तो कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। गुड बाय।